हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे हैं, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है, वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्यात्मा, व्यक्ति जीवन में उत्कृष्ट फल चाहता है, पर भूल जाता है वह व्यक्ति उत्कृष्ट फल जरूर चाहता है, पर बीज सड़ा सा लगाना चाहता है। क्या कभी आज तक उत्कृष्ट फल की इच्छा से सड़ा हुआ बीज लगा दो तो क्या विनोद भैया उत्कृष्ट फल मिलेगा? क्यों? बीज तो हमने अच्छी भूमि में लगाया था, अच्छा खाद, अच्छा पानी भी मिला था, पर अच्छा बीज नहीं है तो अच्छा फल भी नहीं आएगा। ये जानते हैं हम मां? उत्कृष्ट बीज के अभाव में उत्कृष्ट फल क्या संभव है? नहीं है। ऐसे ही उत्कृष्ट भावों के अभाव में उत्कृष्ट भव और उत्कृष्ट भगवान की पर्याय मिलना माणिक दादा संभव नहीं है। नहीं है संभव। आज व्यक्ति को समझ नहीं आता। जब वृक्ष पर सड़े फल लगते हैं, पर्याय में कष्ट आते हैं, फिर समझ में आता है कि मैंने पिछली पर्याय में कहीं ना कहीं सड़े बीज बोए थे। पुण्य के उदय में व्यक्ति को समझ में नहीं आता कि मैं आज कर क्या रहा हूं, पर जब कर्म उदय में आएंगे तब किसी भी घर में जाकर किसी से भी मदद मांग लेना कोई काम में आने वाला नहीं है। आज घूमते हैं, कई लोग घूमते हैं दूसरे के दरवाजे पर, कभी इसके पास कभी उसके पास। आप लोग नहीं जाते ना माताओं? व्यर्थ में घर में काम नहीं होता है, वही दूसरे के घर में जाकर इधर उधर की बातें। आप लोग तो दूध के धुले हैं, आप लोगों की बात नहीं कर रहे। जो ऐसे बीज बो रहे हैं और उत्कृष्ट फल की इच्छा कर रहे हैं, उनकी बात चल रही है। स्वयं के घर के तो साफ सफाई को समय नहीं है, दूसरे के घर में किसकी की बेटी ने क्या किया, किसके बहू ने क्या किया, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, दूसरे की सफाई कर रहे हैं। क्या ऐसा नहीं देखा आप लोगों ने विनोद भैया? देखा। अपने घर में क्या पड़ा है कूड़ा कचरा, उसे तो साफ कर नहीं रहा है और दूसरे के घर में जाकर कूड़ा साफ कर रहा है। अपने घर में देख, किसी की चौखट पे नहीं, अपने निज घर पे जाके देख। पड़ोसी को देखते हैं, पड़ोसी को सुधारने का प्रयास करते हैं, तो दूसरे को क्या सुधार पाएगा? अपने निज घर में दूसरे के बारे में सोच सोच कर जो तूने कचरा फैला के रखा है, पहले उस कचड़े को तो साफ कर। वह किसान भी कितना ही उत्कृष्ट बीज भी ले आए, अपने खेत का कचड़ा खरपतवार नहीं हटाई है तो फसल अच्छी आएगी क्या? क्यों? बीज अच्छा था, अनाज अच्छा था, खाद अच्छा, पानी भूमि सब कुछ अच्छा था, पर जितना खाद पानी दोगे कहां जाएगा? बीज से अधिक खरपतवार खा जाएगी। मेरे जीवन में भी आज तक देवेंद्र भाई ऐसे ही हुआ।
अच्छों के साथ जितने जितने बुरे विकल्प, बुरे लोगों के साथ रहकर जो जो बुराई हमने अपने भीतर भर के रखी थी, एक फसल उगनी थी और हजारों खरपतवार थे। ऐसे ही जीवन में एक अच्छा काम और हजारों बुरे विचार मेरे दिलो दिमाग में आते नहीं आते मां? एक भगवान की पूजा आराधना करते समय भी दिमाग में कितनी खरपतवार आती है, विचारों की। और आज तक मैंने उसे ही पुष्ट करता रहा, इसलिए ये मेरे भीतर के उत्कृष्ट बीज परमात्मा का जो मेरे भीतर था, वह आज तक परमात्मा नहीं बन पाया। जो संकल्प विकल्पों का जाल, खरपतवार मेरे दिमाग में, मेरे दिलो दिमाग में छाई थी, कितने अच्छे से हम दूसरे की बातों को श्रेयांश दादा सुन के अपना मानने लग जाते। कितना कितना सस्ता है। क्या ऐसा काम करोगे कभी जीवन में? क्या ऐसा काम कभी जीवन में करोगे? सवाई सिंह जी, आपका बहुत बड़ा मकान है ना? बहुत बड़ा मकान है, कई सारे कमरे आपके घर में खाली पड़े। वह म्युनिसिपालिटी की गाड़ी जा रही थी, भले ही मड़ावरा में नहीं आती हो, देखी तो होगी, कचरा उठाने वाले कचरा भरकर जा रही थी। वह कचरा इकट्ठा कर रही थी, अब उनको कचरा फेंकने के लिए जगह नहीं थी। क्या अपने घर का एक कमरा खोलकर कचरा रख लोगे? क्यों? वो तो आपको पैसे भी दे रहा है, 500 रुपए दे दूंगा मैं दिन के, पर ये कचरा बाहर डालने के लिए जगह नहीं है। तुम अपना इतना बड़ा घर है, उसमें भर लो ना। भर लोगे क्या अंकित के पापा? भर लोगे? इतना बड़ा मकान है, इतना बड़ा सब कुछ है, थोड़ा सा भर लो ना। 500 रुपए भी मिल रहे हैं, कचरा ही तो रखना है, और क्या है? महाराज जी कैसी बातें करते हो? दुनिया भर का कचरा हमारे घर में, मैं 500 नहीं 200 और दे दूंगा, पर मेरे आसपास भी कहीं नहीं रखना। क्यों? कचरा रख लूंगा तो कितनी दुर्गंध हमारे घर में आएगी। कितना सोचते हो? म्युनिसिपालिटी का कचरा तो घर में कमरे में रखने के लिए मना कर दोगे, पर दुनिया भर की खरपतवार दिमाग की उपज कितनी अपने भीतर भर के कचरा भर के रख दिया। नहीं रखते। उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा सुझाव दिया, उसने ये किया, उसने वो किया। अरे तू क्या कर रहा है? जब घर के किसी कचरा कमरे में कचरा म्युनिसिपालिटी का भरना स्वीकार नहीं करता है, फिर दूसरे के विकल्प संकल्प किसके बेटी ने बहू ने कहा क्या किया, हमें क्या लेना देना। ये इसलिए समझा रहा हूं माँ कि जितनी जितनी ये चर्चाएं होती है, कहाँ करते हो? कहाँ करते हो? जहाँ कर्मों की निर्जरा करनी थी, वही बैठकर खरपतवार इकट्ठी करके कचरा घर में भर लिया। जहां कर्मों की निर्जरा करने का स्थान था, जहां सुगंध फैलानी थी, जहां फल को प्राप्त करना था पूजा के, वही हमने दुनिया भर का कचरा अपने हृदय के कमरे में भर दिया और ताला लगा दिया। हाँ बढ़िया, ताला लगा दिया। उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, तू क्या कर रहा है? अपना कुछ है कि नहीं? अपना कुछ है कि नहीं? श्रेयांश दादा, वह आया गंगादास, जमुना आया जमुनादास, हमारा कुछ पैंदी है कि नहीं? बिना पैंदी के लोटे जैसे लुढ़क जाते हैं, कभी इधर लुढ़के कभी उधर लुढ़के। अरे हम भी तो जीव द्रव्य है, कुछ विचार करें। परमात्मा के चरणों में बैठे, उनकी पूजा करने के लिए बैठे हैं। ये आया, इसने कहा ऐसा कर लो, हाँ ऐसा कर ले, उसने कहा ऐसा कर लो, वैसा कर लिया। क्या किया? कभी विचार किया हमने कि अष्ट द्रव्य से पूजा करनी थी, क्यों करनी थी? नहीं सोचा। यहां तो भगवान को जल चढ़ा रहे हैं और भीतर जल जल जा रहे हैं। हाँ, यहाँ तो जल चढ़ा रहे हैं और बगल वाले की चांदी के बर्तन देकर जल रहे हैं। चांदी के बर्तन आ गए उसके पास, मेरे पास अभी नहीं है। माता ऐसा नहीं सोचते, आपकी बात करते ही नहीं हूं मैं। जो जो करता है उनके लिए कह रहा हूं, आप क्यों बुरा मान रहे हो? जिनको बुरा लग रहा है वो भीतर में पक्के करते हैं अनिल भाई। बुरा लगना उसी को है जो करता है, जिसने किया नहीं उसे बुरा लगने की बात ही नहीं।
क्यों सिखाई डॉक्टर? बुरा उसी को लगेगा जो कर रहा है, जिसने किया ही नहीं है, कर नहीं तो डर किस बात का? नहीं जलते ना। चंदन, उस चांदी के बर्तन से वो जल चढ़ा रहा था, हम भी जल चढ़ा रहे थे, पर उसका चांदी का था, हम जल गए। भगवान को कह रहे हैं जन्म जरा मृत्यु विनिवारणाय जलम इधम जलम उधम भी जलम। इधर हम जल को चढ़ा दिया और भीतर जल रहे हैं। वह भगवान को चढ़ाने की जगह वह शांति, एकता, समता का जल अपने भीतर डाल देता, कुछ छींटे ही डाल देता तो शांति मिल जाती। पर क्या करे, पर क्या करे, क्या करे? वह मात्र हमने आज तक धर्मात्मा का चोला पहना है, धर्मात्मा हम आज तक बने नहीं है। नहीं बने, नहीं बने, नहीं बने। धर्मात्मा का चोला छोड़कर भीतर से धर्मात्मा बनना होगा प्रकाश दादा, तब काम बन पाएगा। मुझे कोई लेना देना नहीं है, ना आपके भगवान से, ना आपकी भक्ति से माँ, ना किसी से भी। पर समझना होगा अनादि से अपनी भूल को हम क्या करते हैं। वहां हमें पाप नहीं दिखता, वहां हमें हिंसा नहीं दिखती, कितनी प्रचंड भावों की हिंसा कर रहे हैं। वहां तो मानिक दादा किसी को हिंसा नहीं दिखती, पर मुट्ठी भर द्रव्य चढ़ाने में कहते हैं द्रव्य धूलिए हिंसा कर लिया। तीसरे श्लोक पर चर्चा चल रही थी, वासुपूज भगवान के सावध लेशो बहुपुण्य राशो। थोड़ी सी सावध है, आरंभी हिंसा है वह द्रव्य के निमित्त से, पर उसके निमित्त से अगर भावों की हमारी हिंसा चल रही है, तुम दूसरों की हिंसा मान नहीं कर रहे हो, नहीं है ताकत। विश्वास मानना, विश्वास मानना, किसी को दुख, किसी को परेशान करने की ताकत आप में है ही नहीं है। नहीं कर रहे हो तुम दूसरे किसी की हिंसा, नहीं बिगाड़ रहे हो दूसरे किसी के परिणाम, पर दूसरे को ठीक करने के पीछे, दूसरे को बिगाड़ने के पीछे हम अपने परिणाम बिगड़ रहे हैं, पंचेंद्रिय जीव की हिंसा कर रहे हो। आप सोचना, एक क्षण जब विचार आए माँ पूजा करते करते दूसरे के प्रति, चाहे अच्छा चाहे बुरा, दोनों कारण से परिणाम बिगड़ सकते हैं प्रसन्न। दूसरों का अच्छा करने के पीछे भी और दूसरे का बुरा करने के पीछे। अच्छा करना राग था, बुरा करना द्वेष था। राग और द्वेष के निमित्त से मैंने अपने परिणाम बिगाड़े हैं। उसकी हिंसा हो ना हो, मैंने अपने पंचेंद्रिय जीव की हिंसा कर ली है। पंचेंद्रिय जीव की हिंसा कर ली है, कितना बड़ा पाप कर लिया। और नारा क्या लगाएंगे माताएं? अहिंसा परमो धर्म की जय। ऐसा नारा लगाया, अहिंसा परमो धर्म की, ऐसा नारा लगाया, बगल वाले को घुसा मार दिया, जय। अरे लग गया। हाँ, पुराना बच्चा था ना, वो निकालना था, जान के बगल में जाकर अहिंसा परमो धर्म की जय, इतनी जोर से, वो गलती हो गई, क्षमा करना। अब क्या सबके सामने मार ही दिया। हंस रहे हो से ज्यादा ऐसा होता है, देखा है हमने आंखों से। जोर से हाथ के साथ पैर भी उठाया, पैर पे पैर मार दिया, अरे गलती हो गई, अहिंसा परमो धर्म की जय, नारे लगा रहे, काय की जय। भीतर का अभिप्राय तो हिंसा करने का था, और अभिमान अहिंसा धर्म की जय। फल किसका मिलेगा? फल किसका मिलेगा? अच्छे का कि बुरे का? जैसा बीज है वैसा ही फल मिलेगा। मत जलो, मत जलो, दीप तो चढ़ाना, दीप चढ़ाना था ना, जल चंदन अक्षत पुष्प चरु हमने समझ लिया था। अब बारी जलने की थी, अब बारी जलने की थी। जल से जल तक, जल से भी जल रहे थे, दीप चढ़ाते भी जल रहे थे। जलना ही है, जलना ही है, तो कम से कम उस दीप जैसे जलो, कम से कम दीप जैसे जलो। उस चिंगारी जैसे जलकर स्वयं भी खाक हो गई और दुनिया को भी खाक कर दिया। वह जलना किस बात का जलना?
पता है किसकी सांसें बचेगी, किसकी पर्याय बचेगी, सबको जलना है। नहीं जलना, कौन बचा? जितने जितने इस पर्याय से चले गए उनको कहाँ पहुंचाते हो बुजुर्गों? लगा के आते हो ना। जलना है तो जलने से पहले जलना छोड़ दो, और जलना ही है तो पहले दीपक जैसे जलना सीख लो। जो स्वयं जलता है, दूसरों को जलाता नहीं, स्वयं जलता है और दुनिया को प्रकाश देता है। कितनी विचित्र दशा, कितनी विचित्र दशा मेरे मोह की है, और कोई सता नहीं रहा। कोई रिश्तेदार, कोई बेटा, कोई पिता, कोई माँ, कोई संबंधी, कोई नहीं सता रहा। मोहे मोह सता रहो है, मोहे मोह सता रहो है। कितनी विचित्र दशा है माँ मोह की। राग भी कर रहे हैं तो मोह से, द्वेष भी कर रहे हैं तो मोह से। राग द्वेष जितना भी किया है वह भीतर का मोह राजा था, और वह मोह राजा से ही मिथ्यात्व का अंधकार, असंयम का अंधकार, सब कुछ करता धरता अगर कोई है तो माणिक दादा मोह है। मोहे मोह सता रहो है। कितनी कितनी विचित्र दशा है उस मोह की, मोहनीय कर्म की। एक नहीं दो दो डबल गेम, डबल गेम। इधर तो हम इतने मीठे बने, इतने मीठे बने, इतने मीठे बने, और नीचे उतरे की काय के महाराज। पता है, देख लिए ऐसे बहुत सारे। सोचो, बोल पाओ नहीं बोल पाओ, ऐसे भी लोग देखे। जब सांप सामने होते, हाँ सांप जी, जैसे सांप गए, काय का सांप? सांप है सांप। मोह की दशा है माँ, डबल। ना दर्शन होने दे रही है, सम्यक दर्शन होने दे रही है, न सम्यक चारित्र होने दे रही है। न श्रद्धान करने दे रही है तत्वों पर, न उस श्रद्धान के बाद जिसे चारित्र प्राप्त करके मोक्ष का फल लगने वाला था वह भी होने दे नहीं रही है। दो भेद समझे थे ना मोहिनी कर्म के, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। दो मोही नागिन कहते हैं। देखा कभी दो मोही नागिन को? दो मोही नागिन नहीं, वह अभी रास्ते पर घूमने वाले छोटे छोटे जीवों को देखा? तुम इधर से धक्का दो इधर चलने लगते, इधर से धक्का दो इधर चलने लगते। कुछ जीवों की भी ऐसी परिणति होती है। इधर से बजाओ तो बजते हैं, इधर से बजाओ तो बजते हैं। अपना कुछ बजाने का है कि नहीं है?